मेरा नाम है गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस वर्ष हमें आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। ये दिवस हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन संविधान को भारत में लागू किया गया। संविधान में अनेकों ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे भारत में रहने वाले सभी लोग आसान रूप से अपना जीवन यापन कर सकें, न्याय रहे, समानता रहे और सभी को अपने अधिकार मिलते रहें। लेकिन इन सबसे ऊपर जो विषय आता है वो आता है कर्तव्यों का पालन। हम सभी जब बात होती है अधिकारों की तो हम अपने अधिकार मांगने सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कर्तव्यों की तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जब बात होती है अधिकारों की तो हम बोलते हैं मैं ये चाहता हूँ, और जब बात होती है कर्तव्यों की तो हम कहते हैं हम ये कर सकते हैं। मैं और हम जो ये अंतर है हमें इसे मिटाना होगा। आप सभी इस गणतंत्र दिवस ये प्रण लें कि किस तरह से हम 2047 तक भारत को वो भारत बनाएं जिसकी परिकल्पना भारत के महापुरुषों ने की थी। आज यानी कि 26 जनवरी 2022 को हम निकले हैं एक ऐसे सफर पर जानने कि क्या कहता है भारत का हर वो नागरिक, भारत के वो लोग जो भारत में रहते हैं कि वो कैसा भारत चाहते हैं आज से 25 साल बाद, यानी कि जब भारत की स्वतंत्रता को पूरे होंगे 100 साल। तब तक आप सभी सुरक्षित रहें और अपने भावों को इस तरह से कंट्रोल करें कि वो कहीं ना कहीं भारत को एक देश हित के रास्ते पर लेकर जाएं। हम सभी अपने जो कार्य करते हैं उसमें देशभक्ति को किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं ये सोचें। जब बात होती है वर्तमान समय में देशभक्ति की तो वर्तमान समय में देशभक्ति है कि हम अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें। कई राज्यों में चुनाव है तो हम इस मद्देनज़र कि चुनावों में हमें वोट ज़रूर करना है, अपने इस मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। जब वर्तमान समय में देशभक्ति की बात होती है तो वर्तमान समय में देशभक्ति है कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने में अपने राष्ट्र का सहयोग करें। फिर चाहे वो अपने किसी मित्र को हम मधुबनी की पेंटिंग गिफ्ट करें या हम कोई बनारस का शॉल गिफ्ट करें या इस तरह की कोई भी वस्तु गिफ्ट करें, यानी कि हमें मेड इन इंडिया लेवल की वस्तुओं को सोल्ड अक्रॉस दी ग्लोब तक के लेवल तक का बनाना होगा। मेरा मानना है कि जिस दिन हमने भारत के हर नागरिक ने यह प्रण ले लिया कि हम चाहे ई कॉमर्शियल वेबसाइट से खरीदारी कर रहे हों या हम किसी भी दुकान से खरीदारी कर रहे हों, हम ये ज़रूर देखें कि उस वस्तु पर मेड इन इंडिया का लेबल लगा है या नहीं। जिस दिन हमने ये देखना शुरू कर दिया उस दिन कहीं ना कहीं हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने कदम बढ़ा लेंगे। और मेरा मानना है जिस दिन भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो गया उस दिन हमारी बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी समस्या जो भारत में है वो है शिक्षा। हमें किस तरह से भारत को शिक्षित करना है और हम उसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, ये हम सभी को सुनिश्चित करना होगा। एक शिक्षक अच्छा शिक्षक हो, एक विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी हो तो ही शिक्षा का स्तर सही हो सकता है। जब बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार करेगी, लेकिन किस तरह से बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट किया जाए ये शिक्षकों का काम है। ये परिवार में माता पिता बड़े भाई बहन का काम है। तो आप सभी अपने अपने इन मोर्चों को संभालें, अपने बच्चों को उचित मार्गदर्शन करें कि वो भारत में एक ऐसा सूर्य लाएं जो भारत को फिर से वो दिन दिखाए जिस दिन की परिकल्पना कभी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या किसी महापुरुष ने की थी। इसी के साथ आपको मैं पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।